हाय फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है कि अगर पैरेलल प्लेट की एन प्लेट्स एक साथ इस तरह से किसी सर्किट में कंबाइंड हो और हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी क्या है। आमतौर पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अगर हमें सही प्रोसेस नहीं पता है तो हो सकता है अपना आंसर सही हो, लेकिन उस केस में वो अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो हम आज सीखने जा रहे हैं ऐसी एन प्लेट हो, मान लो 2 प्लेट, 4, 5, 10, कितनी भी प्लेट्स किसी सर्किट में दी हुई हो, अगर हम उस पूरे कॉम्बिनेशन से एक सर्किट तैयार करते हैं, मतलब इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम को हम एक कैपेसिटर में चेंज करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल से एग्जांपल से कि करना क्या होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में हमें यूं करके ये 4 प्लेट्स गिवन है, ठीक है, और किसी सिस्टम पे इनको यूं कनेक्ट किया गया है इस तरह से। यहाँ पॉइंट जो बाहर निकाले गए हैं वो ये है और ये है। ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें करना सिर्फ ये है, प्लेटों की नंबरिंग और ए और बी 2 पॉइंट लिखने हैं। इसके जस्ट 20 सेकेंड्स के अंदर आपके सामने आपका आंसर होगा। कैसे, प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। चारों प्लेटों को नंबर देने के बाद जो 2 प्लेट इनपुट के लिए दी गई है उसको हम ए और बी से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, हमें ए और बी 2 पॉइंट साइड में लिखने हैं। ये ए है, ये बी है। ए पॉइंट पे कितना नंबर का पॉइंट है अपना, ये 1 है, और बी पे कितना है, 3 है, ठीक है। ए के नीचे वो पॉइंट जितने नंबर की प्लेट है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम वो भी करेंगे। बी के नीचे जो है वो बी में लिख देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर की नेमिंग करेंगे। 1 और 2 से जो कैपेसिटर फॉर्म हुआ है उसको C1 बोल देंगे, 2 और 3 से जो हुआ है उसको C2 बोल देंगे, और 3 और 4 से जो हुआ है उसको C3 बोल देंगे। तीनों कैपेसिटर की नंबरिंग करने के बाद हम अब देखना स्टार्ट करते हैं पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में। देखिए, C1 कैपेसिटर जो है ये 1 और 2 प्लेट से बना है। अब यहाँ 1 तो है, दिख रहा है आपके सामने, लेकिन 2 पॉइंट नहीं है। तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम एक कैपेसिटर बनाएंगे। ये लीजिए, ये बना देते हैं आपके सामने। ये कैपेसिटर हमने बना दिया, दिस इज C1। ये 2 नंबर पॉइंट पे जाके फिनिश होता है, इसलिए इसको लिख देंगे 2, ठीक है। C2 में आओ, ये होता है 2 और 3 से मिलके बना हुआ है। 2 से स्टार्ट, 3 पे खत्म, तो ये 2 है, ये आपके सामने 3 है। तो यहां से कैपेसिटर बनाएंगे ये, और ये 3 पे खत्म, ठीक है। C2 हो गया। C3 क्या है, 3 और 4 से। अब ये 3 तो यहाँ है, इस पूरे सिस्टम में हमें कहीं भी 4 पॉइंट नहीं दिखता है। तो एक काम कीजिए, ये C3 है और ये यहाँ से बना के ये 4 नंबर दे देते हैं। ये 4 नंबर पॉइंट इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 2 पे कनेक्टेड है, मतलब 2 और 4 जो है ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इस 2 और 4 को यहाँ से हम जोड़ देते हैं। अब ए और बी के बीच जो नेट कैपेसिटी हमें निकालनी है उसका सर्किट हमारे सामने आ चुका है, जिसमें ये 2 कैपेसिटर, ये और ये दोनों पैरेलल में है। तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2C। जबकि ये C जो है, फिर इसका नेक्स्ट सर्किट हम जब बनाएंगे तो आएगा यूं, ये है C और ये है 2C। तो 2C इंटू C, ये सीरीज का जो फॉर्मूला हम लेते हैं, ये लेते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इससे जब सोल्व करेंगे तो आएगा C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, ये C कैंसिल, तो आंसर आता है 2/3C। आपके मन में आ सकता है कि आपके सामने किसी इजी क्वेश्चन को सोल्व मैंने किया है, तो मान लीजिए यहाँ 4 की जगह आप जितने मन में आए उतनी प्लेट्स ये हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। इनमें से किसी को भी, जिसका भी आपका मन करे, उनको जोड़ के एक तरफ 0.8 डिस्क्राइब कर दीजिए। जहां आपका मन करे, ये और ये, यहाँ पे आपका मन करता है तो इसको B से डिस्क्राइब कर दीजिए। न आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देके चेक करना है, आपको जस्ट नंबरिंग करनी है। उसी नंबरिंग से जितनी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब सोल्व होंगे। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है।
7 प्लेट है। अब इनकी नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा C1, C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5 एंड दिस इज C6। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट यहां हम फिक्स कर लेते हैं। अब इन 6 कैपेसिटर को हम इसमें एडजस्ट करेंगे। कैसे? फर्स्ट कैपेसिटर जो C1 हमें यहां दिखता है ये 1 और 2 पे है। इससे पहले ए प्लेट है, ये देखिए किस किस पे आई है, 2 पे आई है और 5 पे आई है, तो ए के पास लिख देंगे 2,5। और जो बी प्लेट है ये आई है 1 एंड 6, तो ये हम बी पे लिख देते हैं 1 एंड 6। ओके, ए से देखिए फर्स्ट कैपेसिटर जो है C1 ये 1 और 2 से कनेक्टेड है। यहाँ 1 है बी पॉइंट पे, यहाँ 2 है, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर जो है ये डायरेक्टली 1 to 2 कनेक्टेड है। ओके, सेकंड पे आओ, C2 जो है ये 2 और 3 पे कनेक्टेड है। 2 तो यहाँ है लेकिन 3 तो यहाँ कहीं नहीं है, तो एक काम करते हैं सेकंड कैपेसिटर के लिए ये हम करके ये 3 पॉइंट बना देते हैं। यहाँ आगे कुछ नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट कैपेसिटर जो है C3 ये 3 और 4 पे है, 4 कहीं नहीं है, तो एक काम करते हैं 3 से आगे आता है एक कैपेसिटर जो कितने नंबर के पॉइंट पे है, 4 पे है। 4 और 5 के बीच में है C4, ये 4 है ये 5 है वापस, तो एक काम करते हैं यहां से कैपेसिटर आता है ये 5 के ऊपर आता है, 4 और 5 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में नेक्स्ट है, ये 5 है ये 6 है, तो डायरेक्ट यहां से ये 5 से कैपेसिटर स्टार्ट करके ये हम लेके आएंगे 6 पे। नेक्स्ट है 6 और 7 के बीच में, ये 6 तो यहां से है लेकिन 7 नंबर पॉइंट कहीं नहीं दिखता है, तो इसको 7 को कर देंगे यहाँ। पूछा क्या गया है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अब देखिए ये जो 7 नंबर कैपेसिटर है ये ए पे कनेक्टेड नहीं है। यहां से जो वायर आया है इसमें ये और ये तीनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कर दिए गए हैं, मतलब इनका बी पॉइंट तक कोई लेना देना नहीं है। सर्किट में सिर्फ ये 2 कैपेसिटर काम में आ रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना दे देंगे 2C। आपको सिर्फ पॉइंट्स की नंबरिंग करनी है, ए पे जो पॉइंट है उनको ए पे लिख देंगे, बी पे जो पॉइंट है उनको बी पे लिख देंगे, और इसके बाद में नेट आंसर जस्ट विद इन 2 सेकेंड आपके पास में। मान लो कोई क्वेश्चन एक बुक में दिया हुआ है कि यहाँ से ये प्लेट्स लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है ए, इस पे लिखा है बी, और पूछा गया फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। करते क्या है, हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो 4 प्लेट है तो 1 2 3 4 इन चारों की क्या कर देंगे हम नंबरिंग। इसके बाद 1 से 2 के बीच में कौन है, C1 है, यहाँ C2 है एंड ये C3 है। ए और बी 2 पॉइंट यहां हम बनाएंगे, दिस इज ए दिस इज बी। ओके, ए पॉइंट पे कौन है, ओनली 2 है, बी पॉइंट पे ओनली कौन है, 3 है। फर्स्ट कैपेसिटर देखो कहां से कहां कनेक्टेड है, फर्स्ट जो है ये 1 और 2 के बीच में है, तो 2 पॉइंट तो ए पे है, ये यहां दिखता है, 1 पॉइंट यहां नहीं है, तो एक काम करते हैं ये कैपेसिटर लेंगे, इसको पॉइंट नंबर बोल देंगे 1, हो गया। इसको आप बोल सकते हो दिस इज C1। C2 किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच डायरेक्ट है, तो ये यहां से 2 से आया और ये 3 तक आ गया। ओके, ये C2 हो गया। C3 जो है ये है 3 और 4 के बीच में, तो 3 पॉइंट तो यहां है लेकिन 4 नहीं है, तो एक काम करते हैं ये लीजिए ये आ गया, इसको बोल देते हैं 4, दिस इज C3। अब इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि 1 और 4 जो प्लेट है ये आपस में कनेक्टेड है, तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे। ये लीजिए ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना था, सर्किट आपका इजी हो चुका है। क्या करेंगे अब, ये ऊपर एक कैपेसिटर है, ये नीचे दोनों सीरीज में है। सीरीज में जो कैपेसिटर होता है अगर n सीरीज में हो तो C/n हमें इक्वल कैपेसिटेंस मिलता है, तो C और C अगर दोनों सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस इनका कितना आएगा, C/2। ये C/2 इस C के किस में है, पैरेलल में है, तो डायरेक्ट ऐड होगा। अब तो C इज इक्वल्स टू लेंगे C/2 प्लस C, इनको अगर जोड़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है 3/2C। ओके,
करना क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब आए हमें प्लेटों की नंबरिंग करनी है और जो जो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं हमें उन सबको लिखना है। मान लो कोई और क्वेश्चन है जिसमें ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये प्लेट्स लगी हुई है। अब मान लीजिए यहां से इनको इसको जोड़ देते हैं और यहां से इसको जोड़ देते हैं और अब पूछ लिया जाए फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। करना क्या है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। ए और बी दो पॉइंट हम यहां बनाएंगे, दिस इज ए, दिस इज बी। ए पॉइंट किस किस पे है, 1 और 3 पे कनेक्टेड है तो यहां लिख देंगे 1 3। बी किस किस पे कनेक्टेड है, 2 और 5 पे है, ये 2 और 5। कैपेसिटर बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर जो C1 है ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 2। तो 1 ए पॉइंट पे है, 2 बी पे है। डायरेक्ट यहां से ये कैपेसिटर हम बना देते हैं, दिस इज C1। C2 किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों डायरेक्ट है। तो B से एक कैपेसिटर और बनाएंगे, ये लीजिए, ये आ गया आपका C2। C3 जो है ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3 तो यहाँ है लेकिन इस सर्किट में कहीं भी आपको 4 नहीं दिखता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक कैपेसिटर हम बनाएंगे, दिस इज जो हम C3 है जिसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये C3 है और पॉइंट नंबर 4 सर्किट में गिवन नहीं है इसलिए इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, C4 जो है ये है 4 और 5 के बीच में, मतलब 4th पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको ले जाके कहाँ खत्म करना है, 5th पॉइंट पे। ओके, दिस इज C4। C5 कहाँ है, 5th और 6th के बीच में, तो यहाँ 5th से ये स्टार्ट तो होता है लेकिन 6th पॉइंट का फाइनल कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, इसको फ्री छोड़ देंगे। देखिए ये ऊपर जो दो कैपेसिटर हैं ये दोनों सीरीज में है तो इसकी नेट कैपेसिटी कितनी मान लेंगे, C/2। ये C है, ये C है, तो 3 कैपेसिटर यहाँ से आएंगे, दिस वन एंड दिस वन। और ये कितने कितने हैं, ये C/2 है, ये C है और ये C है। जब 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 5/2C। इस तरह से आपके सामने चाहे IIT में आता है चाहे नीट में आता है, NDA, एयरफोर्स नेवी, किसी भी एग्जाम में अगर प्लेट्स का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप जस्ट उनकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद C1, C2, C3, C4 डिसाइड करो और उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेक केयर, बाय।